बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। सदगुरु कबीर साहब का परम भक्त बहुत ही सच्ची निष्ठा से सदगुरु कबीर साहब का पूजन करना और उनका वंदन करना और अपने माता पिता के चरणों का वंदन करना और उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता था। एक दिन वह घर पर बैठा था, तभी देखा कि बगल वाली एक माताजी ने कहा, अभी हमारी बेटे की नई नई शादी हुई है और हमारे बहू के ऊपर उनके पड़ोसियों ने भूत करा दिया है। और यह कहते हुए वह चली जा रही थी और बाहर किसी दूसरे गांव से एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आते हैं। तांत्रिक बाबा आते हैं और फिर उनका मंत्रोच्चार शुरू होता है और जो नई नवेली दुल्हन होती है वह नीम के एक चबूतरे पर बैठ जाती है और फिर तांत्रिक बाबा का कार्यक्रम शुरू होता है और वह मंत्रोच्चार करते हैं और कहते हैं, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ऐसे तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, तू कौन है, तुझे किसने भेजा, तू यहां कहां से आ गई। तो इस पर वह लड़की जवाब देती है, मैं पीपल पर की डाइन हूं, सबको खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा गांव में, मैं सबको खा जाऊंगी। मुझे चढ़ावा नहीं दिया गया, इस नई नवेली दुल्हन को लेकर घर में प्रवेश कर गए और फिर भी मुझे चढ़ावा नहीं दिया गया। इस पर ओझा कहता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो वह जवाब देती है कि मैं डायन हूं, खून पीऊंगी, 9 मन मुझे बकरे का मांस चाहिए, तभी मैं इसकी डील छोड़ूंगी। तब ओझा बाबा कहते हैं, जो घर की मालकिन थी और माता जी, उनसे कहते हैं, मैं कुछ दिन के लिए उतार दे रहा हूं, अगले हफ्ते मानता कर लो और 9 मन बकरे का मांस की व्यवस्था करो, तब डायन छोड़े। यह कह के चले जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का भक्त यह सब प्रपंच देख रहा होता है। फिर क्या, वहां पहुंचता है और माताजी से कहता है, माताजी क्या सचमुच में डायन। तो माताजी कहते हैं, हाँ बिटवा, बहुत बड़ी डायन है, पूरे घर का सत्यानाश कर देन है, हमारे बिटवा का बहुत मारन है, बिटवा हम बहुत परेशान है, हमारे के बिटवा है। अब उस दुखियारी का दर्द, क्योंकि जो प्रपंच चल रहा है समाज में वह पूरी तरीके से ग्रसित है उससे। सदगुरु कबीर साहब के भक्त के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, अगले हफ्ते जब ओझा जी आएंगे तब हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। और उस महिला पे भी थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि बैठकर खाती और जब प्रपंच फैलाती कि मैं डायन हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी,
ऐसे डरवाती पूरे घर को, सब उससे डरते। ओझा जी आते हैं, फिर क्या, ओझा जी के आने के बाद फिर वही कार्यक्रम चालू होता है। कहते हैं डायन से, हे डायन, तुझको पक्का मैं आज ही 9 मन बकरे का मांस का ऑर्डर करवाता हूं। और माता जी से कहते हैं, सुन बुढ़िया, 9 मन मांस का व्यवस्था कर, नहीं तो तेरी बहू और तेरे बेटे को और तेरे परिवार को सबको खत्म कर देगी डायन। माता जी डर जाती हैं। तभी सदगुरु कबीर साहब का भक्त वहां आता है। कहता, माता जी मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपकी बहू के ऊपर से प्रेत और ये डायन को सदा सदा के लिए उतार दूंगा। इस पर ओझा नाराज हो जाता है। वह कहता है, तू क्या उतारेगा, तू क्या उतारेगा, तुझे तो कुछ पता ही नहीं, अभी ज्यादा करेगा तो तेरे ऊपर भी सवार करवा दूंगा। इस पर जिद करने लगता है। कहता, चल ठीक है, तू मेरे ऊपर डाल। तमाम मंत्र पढ़ते हैं, सदगुरु कबीर साहब के भक्त को कुछ भी असर नहीं होता। इस पर वह लड़की कहती है, मैं डायन तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, मैं तुझे पी जाऊंगी। इस पर सदगुरु कबीर साहब का परम भक्त कहता है, देवी जी मुझे कच्चा कैसे चबा जाएंगी, मैं हजम होऊंगा आप। और हंसने लगता है। फिर गांव के कुछ जो इसके मानने वाले थे उसको कहा, महिलाओं को, कि माता जी इनका हाथ पैर बांधो और इसे नीम के पेड़ में बांध दो। और फिर कहा गया कि एक अलाव जलाया जाए और उस अलाव में एक मोटा सरिया गरम किया जाए। मोटा सरिया गरम करते हुए देखा तो उस लड़की को थोड़ा आभास हुआ, लेकिन उसने कहा, ये क्या मेरा कुछ बिगाड़ेगा, मैं तो भूत का नाटक कर रही हूं, इन सबको ऐसे ही परेशान करूंगी। पहले भी वह लड़की ऐसे आए दिन पूजा पाठ करती और अपने नैहर में भी ऐसे प्रपंच करती रहती थी, जिससे लोग वहां डरते थे। वो यहां भी करना चाहती थी, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के भक्त को तो हट से सवार थी। उसने कहा, तुम्हारे इस प्रपंच का भांडा तो मैं फोड़ूंगा ही। सरिया गरम किया और उसने उसके बदन पर नहीं छुआया। पहले गरम करके मैं देखता हूं पहले इस नीम में जो भूत प्रेत है, पहले उनको छुआ कर आता हूं, कहीं वहां तो नहीं है। अब वो तो देख रही है, गरम गरम सरिया जब उसके अंदर डालते हैं तो आवाज आती, धुआं निकलता है, उसके बदन में सिहरट होती है, वह डरने लगती है। उसके बाद जैसे ही सरिया गरम करके उसके पीठ पर लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डराना ही था उस भक्त को। वह कहती है, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो नाटक कर रही थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और सदगुरु कबीर साहब के भक्त के चरणों में गिर गए। सदगुरु कबीर साहब के भक्त ने कहा, माता जी देखा आपने, यह सिर्फ क्षणिक मात्र मस्तिष्क को, दिमाग को भ्रमित करने का खेल है। जो व्यक्ति जैसा सोचेगा उसके मन के अंदर वैसा ही प्रभाव होगा, उसके अंदर वैसी ही शक्तियां उत्पन्न होंगी। बाबा भी उल जलूल बातें करने लगे तो बाबा को जवाब दिया भक्त ने कि बाबा जी यह प्रपंच अब तो बंद कर दो। बेचारे बाबा प्रपंची ओझा जी अपना झोला उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं।